शिवलिंग की स्थापना कैसे होनी चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं, पहला नियम तो यह है, जिस धातु का शिवलिंग हो उसी धातु की जलहरी बनानी चाहिए। यदि भगवान शंकर की प्रतिमा चल है तो उसका आकार 1 अंगुल होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं। अब देखो हमारे शंकर जी बैठे हैं ना, भोले बाबा, ये प्रतिमा कही जाती है चल प्रतिमा, चलते फिरते ठाकुर जी हैं। तो चलते फिरते जो शंकर जी का शिवलिंग है उसका आकार कितना होना चाहिए? 1 अंगुल, जितना बड़ा अंगुष्ठ होता है लगभग इतना, इससे बड़ा नहीं। और बोले प्रथमं मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभिः कृतं येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे हि विशिष्यते लिंगपीठम चरेत्वेकं लिंगबाणं कृतं विना लिंगम प्रमाणम कर्तृणाम 12 अंगुलमुत्तमम्। बोले भाई, जो चल प्रतिमा है शंकर जी की उसका आकार 1 अंगुल होना चाहिए, और जो अचल प्रतिमा है, जिसकी प्रतिमा जिसका स्थापन भगवान शिव के मंदिर में किया जाता है, उसका आकार कम से कम 12 अंगुल होना चाहिए, 12 अंगुल, और बड़ा कितना भी हो चलेगा, 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए। जो मंदिर में स्थापना करी जाए वो शिवलिंग 12 अंगुल से छोटा ना हो, बड़ा कितना भी हो चलेगा। जिस धातु का शिवलिंग हो उसी धातु की जलेरी हो। और शिवजी की स्थापना खुले में नहीं करनी चाहिए, मंदिर में ही करनी चाहिए। खुले में भगवान शिव को नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं, महाराज जी हमारे घर में शिवलिंग हैं, वो हमने पेड़ के नीचे विराजित कर रखे हैं। तो शिव महापुराण आज उपदेश कर रहा है, भगवान शिव को खुले में नहीं विराजना चाहिए। भगवान शिव की कभी भी स्थापना करो, एक गर्भगृह में करो, सुंदर मंदिर बनाओ। और नियम तो यह भी है, जिस गर्भगृह में भगवान शिव का मंदिर हो उसका ध्वज भी होना चाहिए, उसका शिखर भी होना चाहिए। अच्छा, पूजा की विधि क्या है? बोले पूजा की 3 विधि हैं। एक तो होती है पंचोपचार, एक होती है षोडशोपचार, और एक होती है लब्धोपचार। मानो कितनी सुंदर व्याख्या हमारे ऋषियों ने की। गरीब की, मिडिल क्लास की और अमीरों की, तीनों की पूजाओं का निर्देश कर दिया। क्या मतलब? बोले भाई, जो धनवान लोग हैं वो अगर ज्यादा बड़ी पूजा नहीं कर सके तो कम से कम षोडशोपचार पूजा तो करनी चाहिए। षोडशोपचार पूजा क्या है? बोले हमारे पंडित जी जब वेदियों का पूजन कराते हैं ना, तो पाद्य, आर्घ, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, आसन, फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, ये सब 16 प्रकार होते हैं। तो धनवान व्यक्ति को चाहिए कम से कम 16 प्रकार से, षोडशोपचार से शिवजी की पूजा करे। और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार किसको कहते हैं? बोले गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। भगवान को गंध चढ़ा दे, भगवान को पुष्प चढ़ा दे, भगवान को धूप दिखा दे, भगवान को दीपक दिखा दे, और अंत में भगवान को नैवेद्य का भोग लगा दे। ये पंचोपचार पूजा है। और बोले महाराज जो बिल्कुल गरीब हैं उनके लिए क्या है? बोले उनके लिए कोई शर्त नहीं है, लब्धोपचार। लब्धोपचार माने जो उपलब्ध हो। फूल मिले तो फूल चढ़ा दे, अरे पत्ता मिले तो पत्ता चढ़ा दे, और ज्यादा कुछ नहीं हो तो 1 लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ा दे। बस इतने में ही भोले बाबा खुश हो जाते हैं।
लेकिन राजाओं के लिए एक विशेष पूजा कही गई जिसका नाम है राजोपचार। ये राजाओं की पूजा है। राजोपचार पूजा क्या होती है? बोले खूब भगवान शंकर को सोने के मुकुट चढ़ाओ, हैं? खूब भगवान का मंदिर जब बनवाओ तो पूरे मंदिर में सोना ही सोना लगवा दो, हीरे चढ़ाओ, मोती चढ़ाओ, जैसे राजाओं की सेवा होती है ऐसी पूजा भगवान शिव की राजाओं को करनी चाहिए, जिसको क्या कहते हैं? राजोपचार। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया। सूत जी ने पूछा, महाराज पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी बता दो। हमारी पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र कौन कौन से कहे जाते हैं? तब श्री सूत जी कहते हैं, अथ क्षेत्राणि पुण्यानि समासात् कथयस्वनः सर्वा स्त्रियाश्च पुरुषा यान्याश्रित्य पदम लभेत। पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? बोले गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये जो पवित्र नदियां हमारे देश में बहती हैं, ये जहां जहां से निकलती हैं वो क्षेत्र पुण्य क्षेत्र बन जाते हैं। नदी किनारे जो बसे हुए हैं क्षेत्र, उनको पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। तो बोले महाराज पूजा करनी कहाँ चाहिए? सबसे ज्यादा फल कहाँ मिलता है? ध्यान से सुनना, पूजा करने का सबसे बढ़िया फल कहाँ मिलता है? तो सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बोले पहला धर्म है अपने घर में पूजा करें। कहे में? अपने घर में। पता चले हम तीर्थों में तो खूब घूमते हैं, अपने घर में भगवान को धूप बत्ती भी नहीं दिखाते, अपने घर में भगवान की आरती भी नहीं करते, ये गलत है। तो सबसे पहला नियम बोले घर में पूजा करे, घर में भगवान का स्थापन करे, घर में उनका आराधन करे। लेकिन बोले घर से ज्यादा फल होता है गौशाला में पूजन करने का, जहां पर शुद्ध भारतीय देशी गौ बनती हो, गौशाला हो। हम गौशाला में बैठ करके यदि पूजन करते हैं तो घर से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। और बोले गौशाला से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है नदियों के किनारे, जलाशय के पास में बैठकर भजन करने का। नदियों के किनारे पूजन यदि किया जाए तो उसका फल गौशाला से भी ज्यादा बढ़ जाता है। और बोले नदियों से भी ज्यादा फल की प्राप्ति होती है माता तुलसी के निकट बैठ करके पूजन करने का। तुलसी वृक्ष के निकट में बैठ करके यदि हम पूजन करें तो नदियों से भी ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। और तुलसी से भी ज्यादा बोले वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करने का। यदि हम वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का पूजन आराधन करते हैं तो तुलसी के वृक्ष के पास में बैठने से भी ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। और बोले वट वृक्ष से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है मंदिर में बैठ करके भजन करने का। ये जो भगवान के मंदिर है ना, ये इसीलिए बनाए गए। हमारा मन सब जगह नहीं लगता, लेकिन मंदिर में जब देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों का दर्शन होता है, वहां बैठ करके भजन यदि किया जाता है तो मन ज्यादा लगता है और उसके फल की महिमा ज्यादा कही गई है। और मंदिर से भी ज्यादा, बोले मंदिर से भी ज्यादा जो नदियां तीर्थ में बहती हैं, मानो अयोध्या में सरयू के किनारे, वृंदावन में यमुना के किनारे, हरिद्वार में गंगा के किनारे जो नदियां तीर्थों में बहती हैं, तीर्थों में बहती हुई नदियों के निकट बैठकर भजन करने का उससे भी ज्यादा फल कहा गया। और बोले इससे भी ज्यादा फल है हिमालय की चोटी पर बैठकर के भजन करने का। इसीलिए प्राचीन काल के ऋषि मुनि जो होते थे, वो ऋषि मुनि पर्वतों पर जाकर के ही भजन करते थे, पर्वतों पर जाकर के ही पूजा पाठ करते थे, क्योंकि पर्वतों के शिखर पर बैठकर के भजन करने के फल की महिमा अत्यंत कही गई है, वो बहुत ज्यादा होती है।
पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा रिद्धिमृच्छति। पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महद्दण्डवपि जायते। देखो ये बात बड़े ध्यान से सुनने की है, ध्यान से सुनना। अन्य क्षेत्रों में किए हुए पाप, हम जो पाप करते हैं अथवा हो जाते हैं, तो अन्य क्षेत्रों में किए हुए पाप तीर्थ का सेवन करने से नष्ट हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। भैया अन्य जगह किए हुए पाप तो तीर्थ में आकर के समाप्त हो जाएंगे, लेकिन तीर्थ में किए हुए पाप तो वज्रलेप हो जाते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, आजकल लोग तीर्थों में भी जाकर खूब पाप करते हैं, दबा के पाप करते हैं। तो भैया पाप कहीं और कर लो, तीर्थों में जाकर के कभी भी पाप मत करो, क्योंकि तीर्थों में किए हुए पापों का कभी भी विनाश नहीं होता, ये स्पष्ट कहा गया। अब तो सूत ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान पार्थिव शिवलिंग की महिमा क्या है, इस महिमा को और बतलाओ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो ना, और जोर से। कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं, उनकी महिमा क्या है? तब श्री सूत जी बता रहे हैं, सुसाधु पृष्ठम युष्माभिः सदा सर्वार्थदायकम् सद्यो दुःखस्य शमनं शृणुत प्रब्रवीमिमः। भैया सतयुग में भगवान के शिवलिंग को रत्नों से बनाया जाता था। सतयुग में जो रत्न का बना हुआ शिवलिंग है उसकी बड़ी महिमा है। और त्रेता में, बोले त्रेता में स्वर्णलिंग की बड़ी सुंदर महिमा है। सोने से शिवलिंग बनावे और स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करे, उसका बड़ा महत्व कहा गया त्रेता में। और एक बात और शास्त्रों ने कही है शिव महापुराण में, कि जो वैश्य लोग होते हैं, वैश्यों को भी चाहिए, यदि धन की इच्छा है कि हम ज्यादा धनवान बन जाएं, तो सोने का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग बड़े बुद्धिमान हो गए, शिवलिंग जब बनाते हैं ना, तो बड़ा सा शिवलिंग बना लेंगे, लेकिन अंदर से पोला कर देंगे। पोला शिवलिंग नहीं होना चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए। बेशक छोटा शिवलिंग बनवाओ, लेकिन शिवलिंग मजबूत होना चाहिए। जो छिद्र के युक्त शिवलिंग होते हैं वो खंडित माने जाते हैं। तो त्रेता में सोने के शिवलिंग की बड़ी महिमा थी। द्वापर में बोले स्फटिक के शिवलिंग, स्फटिक होते हैं ना, स्फटिक के शिवलिंग आते हैं। द्वापर में स्फटिक के शिवलिंग की बड़ी महिमा है। स्फटिक का शिवलिंग बना करके कोई पूजा करे, उसके सारे मनोरथों की सिद्धि होती है। और कलयुग में, बोले कलयुग में तो पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा है। मिट्टी के शिवलिंग बना करके कोई पूजा करे तो उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा कही गई। तो फिर पूछा कि पार्थिव शिवलिंग कहाँ की मिट्टी से बनाई जाए? बोले मिट्टी किसी नदी की होनी चाहिए, कहीं की भी मिट्टी उठा करके शिवलिंग नहीं बनाए जाएं। नदियों के किनारों से मिट्टी लाई जाए, उसके शिवलिंग बना करके उनकी पूजा किया जाए, उनका स्थापन किया जाए, और फिर विसर्जन करने के लिए पुनः नदी में जाकर के उनका विसर्जन किया जाए। इसकी महिमा कलयुग में अनंत गुना कही गई है। और मैं तो अपने बचपन में से ही देखता आया हूं, हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा श्रावण में डेली होती थी। और एक शिवलिंग नहीं, हजारों शिवलिंग बना करके हम उनका स्थापन करते थे।
हजारों शिवलिंग कैसे बनते हैं? बोले बीच में तो एक बड़े से शिवलिंग बना लिए, फिर छोटे छोटे पार्थिव लिंग उन सब के बीच में रख करके और फिर उनका पूजन किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग की कलयुग में बड़ी महिमा है, पर आजकल ये संस्कृति सब विलुप्त होती जा रही है। अब कौन शिव जी की पूजा करता है? प्रेम से बोलो हर हर महादेव। शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वह भगवान शिव हैं, और जलहरी और नीचे का जो भाग है वह भगवान की प्रकृति मानो माता पार्वती हैं, वो भगवान की शक्ति है। देखो एक बात हम कहना चाहते हैं, हम कलयुग के मूर्ख प्राणी भगवान के शिवलिंग का अर्थ ही कोई दूसरा लगा लेते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अरे भाई, हमारी संस्कृत में जो शब्द हैं, हम जब बचपन में पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है ना, बोले स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग है, नपुंसक लिंग। लिंग माने शरीर का कोई अंग नहीं है, लिंग माने हैं पहचान है, लिंग माने हैं भगवान का सूक्ष्म स्वरूप। उसमें किसी प्रकार का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और इतना ही नहीं, सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान नारायण जो कि पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, आप जानते हो सावन के महीने में तो वो भी पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और भगवान नारायण स्वयं भगवान शिव की आराधन और उनका पूजन करते हैं। हाँ, और एक कथा सुनाई। बोले एक बार भगवान शिव नारायण का नियम था, जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाते तो 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करते थे। 1000 कमल पुष्प से भगवान का आराधन करते थे। एक दिन की बात, भगवान नारायण शंकर जी की पूजा कर रहे थे। 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का आराधन कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प को चुरा लिया। अब तो पूजन करते जा रहे हैं और पूजन करते 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 जब एक कमल पुष्प नहीं दिखा, भगवान नारायण तो व्याकुल हो गए। मैं क्या करूं, एक कमल अब कहां से लेकर आऊं, बीच पूजा में से कैसे उठूं? सो ध्यान आया, अरे भाई, ये जितने भी भक्त जन हैं, ये जितने भी संत जन हैं, ये मेरे नेत्रों को कमल कहते हैं। भगवान नारायण के नेत्र कमल हैं, तो जब मेरे नेत्र ही कमल हैं तो एक कमल के बदले में अपना नेत्र ही शंकर जी को चढ़ा देता हूं। तो आज भगवान नारायण ने जैसे ही बाण से अपना नेत्र निकालना चाहा कि तुरंत भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। और प्रकट होकर के भगवान शिव ने वरदान दिया, हे नारायण, आज आपने मुझ पर चढ़ाने के लिए अपने एक नेत्र को ही निकालना चाहा, मैं आपको वरदान देता हूं, इस संसार में जितनी पूजा मेरी होती है उतनी ही पूजा आपकी भी होगी। और जब कभी भी हम दोनों में युद्ध होगा, वैसे तो हम दोनों में युद्ध काहे का होना, लेकिन ये भक्त जो है ना, अब देखो आप भी भक्त वत्सल हो और मैं भी भक्त वत्सल हूं, लेकिन हो सकता है इन भक्तों की वजह से हम में कभी झगड़ा हो जाए। तो हम आपको आज वचन देते हैं, जब भी हमारा तुम्हारा युद्ध होगा तो हम कभी भी तुमसे विजय नहीं होंगे, हम सदैव तुमसे पराजित होंगे, हम तुमसे सदैव हार मान जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव ने नारायण को दिया। और उसी का परिणाम, बोले उसी का परिणाम है, आपने भागवत की कथा में सुना होगा, बाणासुर जिसकी पुत्री थी उषा, भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को चुरा लाए। वो बड़ी लंबी कथा है ना, आपने सुना होगा।
उषा ने स्वप्न देखा, फिर चित्रलेखा ने चित्र बनाया, फिर अनिरुद्ध जी को लाया गया, फिर भगवान कृष्ण को पता चला, फिर युद्ध हुआ तो बाणासुर ने शंकर जी को बुलाया और फिर शंकर जी जब आए हैं बड़ा भयानक युद्ध हुआ, लेकिन शंकर जी ने अपनी पराजय स्वीकार की। तो आज भगवान शिव ने ये वरदान भगवान नारायण को दिया है। ओ भैया, भगवान नारायण में भगवान शिव में कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर है ही नहीं। इसीलिए हमारे भक्त तो बड़ा सुंदर एक गीत गाते हैं, आओ हम भी गाई लें। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो ना, और जोर से और बड़े भाव से कहना है क्या,